भगवत गीता दो है, भगवत गीता दो नहीं है, भगवत गीता ही है। चलिए अब आप चालू कर सकते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। हरे कृष्ण देखिए एक दूसरे सभी सबसे पहले निवेदन है कि देखो मैं तो जा रही हूँ, साफ बता रही हूँ बात, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो सब अपना वीडियो खोल लें मेरे को छोड़कर, क्योंकि मेरे को बीच बीच में बस कोई रीजन है, मतलब कुछ काम है, ठीक है। वीडियो खोल लें बाकी सभी। चलिए हरे कृष्णा हरे रामा जय श्री कृष्णा। सभी पहलुओं से लागू किया जा सकता है। भगवत गीता में अस्तित्व के रहस्यों के उत्तर हैं। इस संसार में हमारा वास्तविक क्या है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए एवं अपने जीवन के इस संघर्ष में हम क्यों दुखी या अक्सर विवश हो जाते हैं। भगवत गीता को समझने के लिए भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा इसके भाव में प्रवेश करना आवश्यक है। तदनुसार गीता के संदेश को मानसिक परिकल्पनाओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। अतएव इसे समझने के लिए गीता में प्रदीपित उत्तर उत्कृष्ट प्रक्रिया को वैसे ही अपनाना अपनाना चाहिए जिस रूप में इसे वक्ता श्री कृष्ण ने उसे प्रदान किया है। गीता के संदेश को समझने का सक्रिय सिद्धांत यही है कि उसका श्रवण सीधे योगेश्वर श्री कृष्ण जी से किया जाना चाहिए, जिन्हें वैदिक शास्त्रों में सर्वत्र परम पुरुष परम सत्य कहकर संबोधित किया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हैं, इसलिए जो गीता का अध्ययन करते हैं वे सीधे श्री कृष्ण से उसका श्रवण करते हैं। भगवत गीता का सिद्धांत एक सच्चे पाठक के लिए स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गीता को समझना चुनौतीपूर्ण होता है। जो मुख्य भाषा उन्हें बहुत प्राचीन प्रतीत होती है, फिर भी एक सरल व स्पष्ट अनुवाद एवं व्याख्या द्वारा इस रुकावट को आसानी से पार किया जा सकता है। गीता का अनुवाद एवं उस पर भाष्य आज उतना ही आवश्यक है जितना कि पहले कभी था। कालांतर में हमारी मान्यताएं एवं वैश्विक नजरिए निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए प्रस्तुत अवस्था में गीता को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भगवत गीता का ये अनुवाद और भाष्य एक सरल व प्रगाढ़ ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें चेतना के एक उच्च स्तर पर ले जाता है, जहाँ से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं और आध्यात्मिक परिपूर्णता से जीवन की ओर प्रगति करने में सक्षम हो सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरी तरह जानना और उसकी ओर बहना, जिसको जानना और बढ़ना, जिसके द्वारा क्रमशः हम भौतिक बंधों से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ज्ञान नहीं सकता। भगवत गीता न केवल प्रश्नों के ज्ञानपूर्ण उत्तर द्वारा अभी यह हमेशा से प्रज्ञा के स्तर पर ऊंचे उठाने की एक प्रगतिशील प्रक्रिया के माध्यम से जीवन के जटिल रहस्यों को भी समझाता है। गीता की विशेषताओं में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि पाठक इस सिद्धांत को अपने दैनिक कार्यों में व्यवहारिक रूप से बिल्कुल उसी तरह काम करते हुए देख सकते हैं और इसका अनुभव भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई कविता शब्द के रूप से व्यक्त हो रहा हो। भगवत गीता का ज्ञान यथार्थ का विज्ञान है। सफलता के लिए उसमें प्रस्तावित समाधान स्पष्ट एवं सक्रिय रूप से मौजूद है। इस प्रकार भगवत गीता हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए आत्म साक्षात्कार की एक संपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवत गीता की ज्ञान की गहराइयां करते हैं एवं उनके उपदेशों को आत्मसात करते हैं, वे अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे कि गीता के अंतिम श्लोक में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर् निर्ममा। क्या योगेश्वर श्री कृष्ण है, महान धनुर्धर अर्जुन है, हाँ सत्य समृद्धि विजय ऐश्वर्य एवं धार्मिकता मूल्य, यह मेरा दृढ़ संकल्प दृढ़ विश्वास है। आगे किसके हैं?
जी अनीता भाभी। भगवत हाँ जी, भगवत गीता इस संसार में ईश्वरवाद संबंधी विज्ञान का सबसे पुराना एवं सबसे व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। गीतोपनिषद के माध्यम से प्रख्यात भगवत गीता पिछले 5000 वर्षों से भी पूर्व के योग के विषय पर सबसे मुख्य पुस्तक रहा है। वर्तमान समय में अनेक सांसारिक साहित्यों के विपरीत में भगवत गीता में किसी तरह की कोई भी मानसिक परिकल्पना नहीं है और यह आत्मा भक्ति योग की प्रक्रिया और परम सत्य श्री कृष्ण के स्वभाव एवं पहचान के ज्ञान की से परिपूर्ण है। इस रूप में भगवत गीता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्रज्ञता और प्रबोधन में सभी अन्य ग्रंथों से भी ऊंचा है। भगवत गीता का पहला शब्द धर्म है, जो कभी कभी धर्म को गलत रूप से मजहब या मान्यता समझा जाता है, किंतु यह उचित नहीं है। धर्म वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य ज्ञान है जो हमारी चेतना को उच्च स्तर की ओर ले जाता है ताकि वह परम सत्य के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है जो सभी जीवों की स्वाभाविक प्रकृति है। भगवत गीता धर्म शब्द से प्रारंभ होता है, अतः हम शुरुआत से ही समझ सकते हैं कि भगवत गीता किसी हठ धर्मिता या कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में नहीं है। वास्तव में भगवत गीता परम सत्य की अनुभूति करने के लिए एक संपूर्ण विज्ञान है। एक सावधान व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है कि यह संसार एक भ्रांतिपूर्ण स्थान है जहाँ अनेक अनसुलझाए रहस्य उपस्थित हैं। यदि कोई युगों पुराने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हो, जैसे कि मैं कौन हूँ, हम दुख क्यों भोगते हैं, हम कहाँ से आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, तो वे भगवत गीता के अध्ययन से संतुष्ट होंगे, क्योंकि गीता में इन प्रश्नों के अलावा और भी अन्य प्रश्नों के उत्तर अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। सत्य के एक युवा जिज्ञासु के रूप में पहली बार 1968 में भगवत गीता के संपर्क में आया। तत्पश्चात कई वर्षों तक भारत आया और भगवत गीता की शिक्षा मैंने 20वीं सदी के मुख्य आचार्यों एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी और स्वामी बी आर श्रीधर देव गोस्वामी जी से प्राप्त की। इन दो महान आचार्यों की कृपा से भगवत गीता का मौलिक संदेश मेरे हृदय में समावेशित हो गया और शीघ्र ही मैंने आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया। जीवन के किसी भी पथ पर हम एक चौराहे पर अवश्य पहुंचते हैं। भगवत गीता के अध्ययन के दौरान मैं जिस चौराहे पर पहले पहुंचा वह यह था कि क्या मैं व्यक्तिपूर्ण परम सत्य का मार्ग अपनाऊं या निराकारवाद का अनुसरण करूं? क्या मैं आत्मा की शुद्धि से वैकुंठ लोक के आध्यात्मिक अंतरिक्ष में प्रवेश कर परम पुरुष श्री कृष्ण के साथ शाश्वत जीवन बिताऊं या मैं निराकार का अनुसरण करके अपने व्यक्तित्व पूर्ण अस्तित्व को मिटाकर ब्रह्म ज्योति के परमानंद में विलीन हो जाऊं? मैंने प्रथम विकल्प को अपनाया, व्यक्तिपूर्ण परम सत्य का मार्ग अर्थात भक्ति। भगवत गीता विशेषकर भक्ति योग के साधकों के लिए है। बहुत वर्षों से अनेक निराकारवादियों ने गीता पर अधिकार जमाने का प्रयास किया और कभी यह कहकर कि वे ही स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनके इस प्रस्ताव का एक सरल तथ्य द्वारा खंडन किया जा सकता है कि अत्यंत स्पष्टता से प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भगवत गीता में श्री कृष्ण का संदेश उनकी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण भगवत गीता के वास्तविक वक्ता हैं, अतः उन्हें ही गीता के संदेश की सबसे बेहतर समझ है और श्री कृष्ण 18वें अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि भगवत गीता के उद्देश्य अनन्य रूप से केवल उन लोगों के लिए है जो परम सत्य को भक्ति योग के माध्यम से जानने के इच्छुक हैं। भगवत गीता अवश्य एक विद्वतापूर्ण ग्रंथ है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसके सरल व स्पष्ट उद्देश्यों को समझने के लिए किसी को विद्वान बनना पड़ेगा। निश्चित ही अर्जुन, जो वे भगवत गीता के पहले छात्र थे, वे कोई विद्वान नहीं थे बल्कि एक योद्धा थे। भूतकाल में अनेक महान विद्वानों ने, गुरुओं ने एवं आत्मबोधयुक्त ज्ञानियों ने गीता
समय के तथा आगामी पीढ़ियों के लोगों को श्री कृष्ण के उपदेशों की बेहतर समझ हुई। अब हमने 21वीं सदी के पहले दशक को समाप्त कर दिया है और आज हमारे ग्रंथालयों में भगवद गीता की अनेक ऐसी विद्वतापूर्ण टिप्पणियां उपस्थित हैं। निश्चित ही एक और टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जाती। भगवत गीता के उपदेश एवं अपरिवर्तनशील है, लेकिन समय हम जिससे घिरे हुए हैं सदैव बदलता रहता है। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारी प्रस्तुत परिस्थिति और हमारी आवश्यकताएं सदैव बदलती है। इसलिए हम इस बदलते काल एवं वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार एक और टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है। एक संक्षिप्त टिप्पणी जिसे अनुवृत्ति कहते हैं। 17वीं शताब्दी के विख्यात टीकाकार चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गीता के पहले 6 अध्याय कर्म से संबंधित है, अगले 6 अध्याय भक्ति से और अंत के 6 अध्याय ज्ञान से संबंधित है। परंतु जीवन में सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर गीता के सभी 18 अध्यायों में सर्वत्र पाए जाते हैं। इसमें श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए अंतिम और निर्णायक उपदेश आखिरी अध्याय के 6वें श्लोक में पाया जाता है। सर्वमान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमारी अनुवृत्ति में हमने श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रत्येक श्लोक को व्याख्या नहीं की है, क्योंकि हमें यह लगता है कि हम अपनी बुद्धि शक्ति के बल पर श्री कृष्ण से सीधे श्रवण करने से व्यक्ति अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इसके आगे किसी व्याख्या की सदैव आवश्यकता नहीं होती है। अनुवृत्ति का प्रयोग केवल कुछ पहलुओं पर रोशनी आज के संसार की संगतता में कृष्ण के तत्व पर चिंतन करने के लिए किया गया है। अनुवृत्ति में आप गौड़ी रचनाओं सिद्धांत, अतिशय भेदाभेद तत्व एवं भक्ति योग की साधना के मूलभूत तत्वों पर जानकारी पाएंगे। आप किसी का माइक खुला हुआ है तो आवाज क्यों कई पाठक भगवद गीता के ज्ञान पर गहन शोध करना चाहेंगे और उन पाठकों के लिए हम एक ही भक्ति वेदांत स्वामी गोपाल जी की भगवद गीता यथारूप मोतीलाल का 1973 अंग्रेजी संस्करण भागवत गीता एज इट इज का हिंदी भाषांतर स्वरूप पुस्तक का अध्ययन करने की प्रस्तुति करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर एवं स्वामी जी आज देव गोस्वामी द्वारा लिखी गई गीता पर टिप्पणी पढ़ने योग्य अन्य अनुशंसित रचनाएं हैं। हम उनके प्रति अपना अधिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता योग की परिपूर्णता पर श्री कृष्ण का प्रदीपन पुस्तक की प्रस्तुति को संपन्न करने के लिए हमें प्रोत्साहन एवं अपनी सहायता प्रदान की है। इस संबंध में हम अपने गुरु भाइयों स्वामी भक्ति भाव विष्णु, जयदेव, जगदीश्वर, हमारी गुरु बहन धीर ललिता तथा हमारे सन्यासी शिष्यों स्वामी भक्ति विज्ञान गिरी एवं हरिदास बाबा जी महाराज का विशेष रूप से जिक्र करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह प्रकाशक परम सत्य श्री कृष्ण पर अर्पण के रूप में स्वीकृत हो। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। अनादिकाल से भागवत गीता के पूर्व और पश्चिम दोनों के अनेक महान विचारों तथा दर्शनियों के लिए प्रेरणा का प्रधान स्रोत रहा है। बीते समय में जो गीता पर पहला भाग आदि शंकराचार्य ने लिखा था, जो वे पहले आचार्य थे, उन्होंने गीता को एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। रामानुजन, मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी व्यास जैसे महान आचार्यों ने गीता पर भाग लिखा, जिसने आदि शंकराचार्य के निराकर अर्थ प्रकाशन के बिल्कुल विपरीत गीता का मूलभूत भक्ति परक अभिप्राय व्यक्त हुआ। पश्चिम देशों में भागवत गीता की अधिक प्रशंसा विद्वान व्यक्तियों का दर्शनीय, जैसे कि दैनिक डेविड थेरेउ, हंस श्रीगल, आधार स्वप्नेश्वर, काल जग एवं अमन हंसा से की थी। गीता को पढ़ने के बाद विख्यात अमेरिकी बालोर ने कहा, मैंने भागवत गीता द्वारा एक शानदार दिया पाया। वह सबसे पहले स्तुति किताबों में से एक है।
इसे पढ़ने ऐसे लगता है जैसे कि एक सम्राट की हमने बात कर रहा हो। कुछ ही छोटा आयोग नहीं, सब कुछ ही वसंत सुसंत सुसंत या प्राचीन प्रयाग की वाणी, जिसमें किसी दूसरे युग और वातावरण में चिंतन के माध्यम से ही उन्हें प्रश्नों का निपटा लिया है। जिन प्रश्नों से आज हम जूझ रहे हैं, जनरल ऑफ वाल्डो एम्सन, मूलत भागवत गीता में एक प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत का अंश है, जिसकी रचना लगभग 3100 ईस्वी पूर्व में महर्षि व्यास ने की थी। भागवत गीता के 18वां अध्याय महाभारत में विष्णु नामक छठे कांड का अंश है, जिसे कुल मिलकर 117 अध्याय है। प्रारंभ में व्यास जी ने महाभारत के 8800 मूल श्लोकों में लिखा। तत्पर उनके शिष्य चला गया 117 अध्याय। प्रारंभ में व्यास जी महाभारत के 8800 मूल श्लोकों में लिखा। तत्पर उनके शिष्य से और ऐतिहासिक जानकारी उन्होंने शामिल की, जिसमें अंत में महाभारत में 1 लाख श्लोक लिखे हुए। होमकर ने इलियड से 7 गुना बढ़ा और किंग जेम्स वेबर से 15 गुना बढ़ा। महाभारत का अर्थ है भारत का इतिहास, जो दो झगड़ते राज परिवारों पांडु के पुत्रों और कौरवों धृतराष्ट्र के पुत्रों की कथा सुनाती है। पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर के आधुनिक समय की दिल्ली कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि धृतराष्ट्र थे वे जन्म से अंधे थे और इसलिए पांडु को राज सिंहासन सौंपा गया, जिससे वे उसके उत्तराधिकारी बन गए। यद्यपि महाराज पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और वे अपने पांच पुत्रों को छोड़ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब पांडव अल्पवयस्क थे तो उनके चाचा धृतराष्ट्र ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर तब तक राज सिंहासन ग्रहण करने का निश्चय किया जब तक कि वे राज्य संभालने के योग्य न बन जाएं। लेकिन उनके अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कपट प्रबंध किया, जिससे दुर्योधन के नेतृत्व में उनके अपने पुत्र राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बन जाएं। इस परिणाम को पाने के लिए अपने पिता की अनुमति सहित दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने के लिए अनेक प्रयास किए। पिता में भीष्म, चाचा विदुर और शस्त्र गुरु द्रोण के बुद्धिपूर्ण मंत्रणा के बावजूद दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना जारी रखा। फिर भी श्री कृष्ण की छाया में रहकर पांडव ने उसके सभी जानलेवा षड्यंत्रों को विफल बना दिया। ऐतिहासिक तौर पर श्री कृष्ण पांडु की पत्नी रानी कुंती के भतीजे थे और इस हिसाब से वे पांडवों के ममेरे भाई थे। परंतु कृष्ण केवल एक युवराज नहीं बल्कि स्वयं परम पुरुष भगवान थे, जो पृथ्वी पर अपनी लीलाएं रचने एवं धर्म की स्थापना करने हेतु अवतीर्ण हुए थे। उनकी धर्म निष्ठा के कारण पांडव सदैव कृष्ण के कृपा पात्र थे। अनेक जानलेवा प्रयासों के पश्चात अंत में दुर्योधन पांडवों को खोटे फांसों के खेल की चुनौती देते हैं। दुर्योधन कपट से खेल जीत जाते हैं और पांडव अपना राज्य खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप पांडवों को बलपूर्वक 13 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाता है। अपने 13 वर्षों के वनवास की समाप्ति के पश्चात पांडव अपनी राजधानी में लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस करने का अनुरोध करते हैं। जब घमंडी दुर्योधन उन्हें साफ मना कर देते हैं, तब वे उनसे कम से कम 5 गांवों का राज्याधिकार मांगते हैं। इस पर दुर्योधन बेरुखी से जवाब देते हैं कि वे उन्हें एक सुई घुसाने के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। हालांकि पांडव श्री कृष्ण को दूत बनाकर उन्हें दुर्योधन से संधि करने के लिए भेजते हैं, फिर भी दुर्योधन उनकी एक नहीं सुनता। अतः युद्ध अब अनिवार्य हो चुका था। पश्चिम में
इंदिरा जी हैंगी? इंदिरा जी हेलो? हाँ तो बस इतना ही करें, आधे घंटा ही बहुत है डेली। इंदिरा जी है कहाँ ये? हाँ इंदिरा जी आपको भेज दिया है ग्रुप में हो आप, मैंने देख लिया, पर आपको मैंने पर्सनल भी भेज दिया है। कर रही थी। अच्छा भेज दीजिए। हाँ हाँ आपको पर्सनल भेज दिया मैंने। कौन सी? कल आपका है, आप बात करिए मंगलाचरण से। क्या? पढ़िए, आपको भेज चुकी हूँ मैं इंदिरा जी। हेलो? पढ़ रही हैं? पता नहीं इनका तो माइक ही बंद हो गया। चलो आप ही पढ़ लो फिर। हिंदी ही पढ़ लीजिए, संस्कृत का उसी में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलो मैं हिंदी पढ़ ले रही हूँ, हिंदी तो मैं पढ़ लूंगी। चलिए, मैं अपने आध्यात्मिक गुरुदेव जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरी अज्ञान से आवृत अंधे आँखों को ज्ञान के दीपक में से प्रकाशित किया है। श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने इस धरती पर श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोकामना पूरी करने के ध्येय की स्थापना की है, वे कब मुझे अपने पद पद कमलों में आश्रय प्रदान करेंगे। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु एवं भक्ति पूर्व सेवा के पद पर अन्य सभी गुरुओं के पद कमलों पर आदर नमन अर्पित करता हूँ। मैं सभी वैष्णवों को एवं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी समेत श्रील गुरु नाथदास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी तथा उनके परिकर जनों को सादर नमन करता हूँ। मैं श्री अद्वैताचार्य श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री वास ठाकुर के चैतन्य में उनके सभी भक्तों को सादर नमन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और ललिता एवं विशाखा के नेतृत्व में सभी गोपियों को सादर नमन करता हूँ। कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कर लेते बस, है ना? क्या दिक्कत भी है। क्या करना है? एक वही हर एक मंजू जी कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे? चलो अब मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि टाइम हो रहा था तो मैंने ही पढ़ लिया, ठीक है ना? मैं आपको बाद में सिखा दूंगी, ठीक है? कल आपका सबका डाल देंगे ना, सबका। हाँ माइक बंद है आपका। है प्रतिभा जी आप कुछ बोलिए, प्रोमिला जी आप कुछ बोल रहे हो, माइक बंद है। अच्छा कहीं और बोल रही है लगता है ये। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगी 1:30 बजे का टाइम चाह रही हूँ मैं, सबके लिए ओके है? हेलो? क्या बोला मंजू जी? मैं कह रही 1:30 बजे का टाइम रख लेते हैं, सही है, मतलब जो भी कर कुछ। लो या 11 बजे कर लो, कोई नहीं प्रॉब्लम 11 बजे तो रहते, 1:30 ही ठीक है। बस 12 से 1 का टाइम मत रखिएगा। हाँ तो 1:30 ठीक है, 1:30 बजे ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, चलो सबको ओके है। तो चलिए आज बहुत अच्छा कराया प्रतिभा जी ने, आपका बहुत बहुत आभार। मेरी बहुत इच्छा थी ये सब करने की, तो अभी हमारे बीच में तो बहुत अच्छा लगा। सुनो सुनो, जाना प्रतिभा मत जी अभी, बहुत अच्छा किया, अभी बहुत बढ़िया अभी हुआ। जाना मत, मैंने देख लिया इसमें सारे ही एक्सपर्ट है। देखो हमारी अनीता चौहान भी है, प्रोमिला जी भी है, निशा जी भी है, अभी अभी संगीता वगैरह को तो मैं जानती नहीं हूँ, ओम प्रकाश जी का भी पता चल गया, ये भी पूजा पाठ ये भजन करते नहीं, पर है बहुत एक्सपर्ट, मुझे इनका भी पता चल चुका है, ओम जी का। अभी इनको भी पकड़ना है, पर इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मंजू जी सुंदरकांड करा लो, ये करा लो, है ठीक है। अब मतलब मैं ये चाहूंगी, अब इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग, साधना जी भी हैं, इतने सारे लोग, मैं ये चाहूंगी सभी अपना सुजेशन दें, जो मतलब जो ग्रुप बनाया हमारा सुंदरकांड के नाम से, इसी में ही रोज सुंदरकांड, तो सुंदरकांड वाले दिनों का बाकी आप अपना सजेशन दें, जैसे कि हम रागनी जी के ग्रुप में जाते हैं और जगह जाते हैं, रोज होता है पूजा का नाम, तो रोज ही होता है, हम खाते हैं जिन्होंने हमें पैदा करा है, जिसकी वजह से धरती की रचना हुई है, हमारी संरचना हुई है, तो हमें उनका नाम लेना चाहिए। तो मैं चाहूंगी आप ही लोग बताएं ग्रुप में कि हम ये करना चाहते हैं। हमारा 1:30 बजे का टाइम फिक्स हो चुका है, इसके लिए चाहे आप इसमें 1 घंटा दो, चाहे आप इसमें आधा घंटा दो, ये आप ही के ऊपर है। जो भी कराना चाहता है वो लिख दे ग्रुप में, हम ये कराना चाहते हैं। बाकी थंब, जैसे कि अभी प्रतिभा जी थंब ले ही रही है, तो इसी तरीके से अगर कोई और भी कुछ कराना चाहता है तो वो अपना थंब इस तरीके से डालकर थंब सबसे मांग ले। और जैसे अब इन्होंने ही पूरा ही मैनेजमेंट अपने हाथ में रखा है कि सबके लिए नाम लिखकर, ये भी बहुत मेहनत है, कोई आसान काम नहीं है, कि सबके लिए एक फोटो खींच के उनके नाम के साथ डाल रही हैं,
तो ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं तो इनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ जिन्होंने इतना बड़ा काम बात किया। हमने हमें भी समझ में आ रहा है कि हाँ गीता में क्या है। हमने रामचरितमानस पढ़ी है, बहुत चीज पढ़ी, हाँ लेकिन ये नहीं पढ़ा। अब ये लैंग्वेज इतनी बढ़िया है सबकी, बहुत आराम से जो पढ़ा है ना, तो समझ हाँ में आया। नहीं कौन वाला, लेकिन कोई नहीं, चलो है तो कृष्ण जी अच्छा, का ही। जैसे अब मैं तो हम लोग किताब से पढ़ते हैं, तो अब किताब में मैंने किताब की इसलिए मना करी है क्योंकि किसी के पास किताब नहीं होगी। क्योंकि पहले ये क्वेश्चन उठ चुका था कि मेरे पास तो किताब नहीं है, तो वो किताब का इश्यू रहेगा। तो इसलिए किताब वाला झगड़ा ही खत्म कर दिया मैंने कहा पीडीएफ निकालो, सबके लिए पढ़ एक एक पेज भेज दो, खत्म कहानी। इसलिए निकाला था मैंने, किताब वाला झगड़ा ही खत्म कर दिया। बहुतों के पास किताब नहीं थी। एक चीज और करेंगे, अब जैसे वो पूर्णमासी और अमावस्या होती हाँ है ना, हाँ ठीक है। उस दिन अगर सब जाएंगे तो सत्यनारायण की कथा का बस 1 घंटे में सभी लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हाँ और थोड़ा बस। सा अपने घर में चमोगत बना लेंगे, वो भगवान जी के आगे रख देंगे, तो हमारे घर में बिना बुलाए कथा हो जाएगी। और ये हाँ वही तो, मगर ये अनीता चौहान जी तो खूब अच्छा गाइड कर सकती है हमें, क्योंकि ये तो रोज ही भगवान का सेशन अटेंड करती है। ये तो मेरे को कहती है अमृतवाणी की कहती है, पर मैंने कहा हमें तो आता नहीं है, तो ये चीज बताएंगी ना। यही मतलब ये है कि सबको सब कुछ पता है, तो सभी आप लोग गाइड करेंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं, अमृतवाणी तो शुरू करो। एक मिनट में कुछ कह रही हैं, एक मिनट। हाँ बोलिए अनीता जी। मैं कह रही हूँ अभी शुरू किया है, धीरे धीरे और बढ़ा दे। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए राज ओम जी, आपको पनिशमेंट है। अब ये वाला खत्म होने के बाद अब आप कुछ सोचेंगे कि मुझे क्या कराना है। अब ये आपकी ड्यूटी है, और देशभक्त बनकर आए। जय हिंद। चलिए, जय माता, जय भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक मिनट में फोटो भी ले लेती हूँ, फोटो भी ले लेती हूँ। कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ये प्रोमिला जी बहुत देर से बोल रही है, इनका माइक बंद है। प्रोमिला जी आप कुछ बोल रहे हो, आपका माइक बंद पड़ा हुआ है, माइक खोलिए आप अपना। नहीं नहीं जी। इसके बाद में एक तो भजन भी हो सकते हैं ना जी, है ना, कृष्ण भगवान का। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी ये भजन, ये मतलब ये 1:30 बजे का टाइम आपको सोचना है। पूरा पूरा नहीं, केवल 2 मिनट का छोटा छोटा। हाँ 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 ठीक है, ये बात सही है।